बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समार अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, खान साहब ने ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से ये इंकशाफ किया, ये इल्ज़ाम लगाया कि इसमें डब्बे पहले से भरे हुए थे। और खान साहब ने यह भी वजह बताई है कि क्यों इंतखाबात को अक्टूबर 2023 से फरवरी 2024 तक मुलतवी किया गया। इसके अलावा इमरान खान को बाय द वे वज़ीर आज़म किसने बनवाया था, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंकशाफ चल रहा है, उस पर डिटेल मैं आपसे शेयर करूँगा। फिर मोहम्मद ज़ुबैर ने, कमर जावेद बाजवा ने जो कस्में उठा उठा के अपनी वालदा की कब्र की कसम और नाउज़ुबिल्लाह जो बात करते थे कि मुझे शफाअत नसीब ना हो, अल्लाह माफ़ करे, इस तरह की जो बातें की थी, कस्में उठाई थी बड़ी सख्त किस्म की, उस पर उनके खिलाफ जो है गवाही आ गई, नून लीग के अंदर से आना शुरू हो गई हैं। और मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कुछ बड़े अहम इंकशाफात किए हैं बाजवा साहब के कस्मों को जुटला दिया बिल्कुल। फिर जनाब ज़िमनी इलेक्शन का टर्न आउट क्या था, उसमें ऑब्जर्वेशन जो थी फैफन ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। और इसके अलावा जज अबू अल-असनाद ज़ुल्करनैन, जिन्होंने इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में सज़ा सुनाई थी, उनका तबादला कर दिया गया, उन्हें इस्लामाबाद से हटा दिया गया खसूसी अदालत से और वापस लाहौर भेज दिया गया। इसकी वजह क्या है? और शेर अफजल मरवत किसके दिल के बहुत करीब हैं, और ये बड़ी अहम चीज़ है, वो किससे मिले हुए। और बाकी इसके अलावा मौलाना फजल रहमान को एक इंटरनेशनली बड़ी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट मिल गई है। और बात करेंगे बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट के वाले से। और पीटीआई ने इलेक्शन के वाले से एक और बड़ा इंकशाफ किया, जुमे को एहतजाज करने का ऐलान किया है तमाम जगहों पे जहाँ ज़िमनी इंतखाबात हुए थे। इन तमाम वीडियोज़ पे बात करेंगे, इन तमाम खबरों पे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अच्छा, इमरान खान साहब ने कल अडयाला जेल के अंदर बड़ी डिटेल डिस्कशन की, गुफ्तगू की। 190 मिलियन पाउंड या अलकादा ट्रस्ट केस की समाअत थी, जिसमें 21 गवाहान के बयान जो है वो रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। 15 पर जिरा भी मुकम्मल कर ली गई है। और लग ये रहा है कि अगले हफ्ते में, यानी अगले 7-8 दिन में, इमरान खान साहब को इस केस के अंदर भी सज़ा दे दी जाएगी। तमाम खान साहब ने जेल में मीडिया से गुफ्तगू जो की है, उसमें खान साहब ने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। एक तो उन्होंने कहा जी, जमहूरियत कानून की बालादस्ती और फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर खड़ी होती है। मुल्क में जंगल का कानून है। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में पुलिस ने मुदाखलत की। पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन पुलिस ने लड़ा है। खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन हुए, पुलिस ने कोई FIR नहीं काटी और ना ही ये धांधली हुई। मुल्क में कोई जमहूरियत नहीं है। ये 8 फरवरी से डरे हुए हैं। अक्टूबर से फरवरी तक इंतखाबात से PTI को क्रश करने के लिए मुलतवी किया गया, जो मैंने शुरू में बात की थी। खान साहब का ये मानना है कि अक्टूबर में इंतखाबात हो सकते थे, फरवरी पे इसीलिए लाए गए कि उस दौरान PTI को क्रश करना था। बाकी सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी पिटीशन इसलिए नहीं सुनी गई कि वो भी PTI के क्रश होने का इंतजार कर रहे थे। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थे, मौजूदा चीफ जस्टिस के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है इमरान खान का। बाकी PTI का नामो निशान ख़त्म करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। मुल्क में अखलाकियात को ख़त्म करके अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया गया। पंजाब में इलेक्शन पहले से प्लान था और ज़िमनी इंतखाबात में पहले से डब्बे भरे हुए थे। मुल्क में इदारे आइनी तौर पर नहीं चल रहे और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो हैं वो सरमायाकारी अगर करें तो IMF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उन्हें एतमाद नहीं है, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। फिर उन्होंने कहा, यह मुस्तहकम हुकूमत के लिए जमहूरियत ज़रूरी है, जो सिर्फ शफाफ इंतखाबात के ज़रिए मुमकिन है। मुल्क का मौजूदा सेटअप पाकिस्तान के फ्यूचर को नुकसान पहुँचा रहा है। मुझसे डील की ना किसी ने कोई बात की, ना कोई पैगाम आया। सवाल यह है कि मुझसे कोई डील पर बात करेगा क्यों, और यानी वो किस बात पर डील करेंगे। 8 फरवरी को जब पब्लिक एक तरफ खड़ी हो गई थी, 8 फरवरी को जब पब्लिक एक तरफ खड़ी हो गई थी, तो वो वक्त था जब बात करने का। मुल्क की आवाम एक तरफ खड़ी हो जाए तो क्या इससे कोई जीत सकता है? अदलियत से लोगों का एतमाद उठ रहा है। और मेरी बीवी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, इससे सजा दिलवा कर एक कमरे में बंद कर दिया गया। मेरी तीनों बहनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं। मरीम नवाज़ और बेनज़ीर सियासत में थी, मेरी अहलिया का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। हमारे सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, इसलिए हमारे दौर में OIC फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के अंदर हुई। ये कहना था खान साहब का, जिन्होंने बड़े सख्त इल्ज़ाम लगाए। डील के बारे में खान साहब ने वाज़ेह कर दिया, कोई डील ऑफर नहीं हुई। डील ऑफर करने का टाइम जो था, यानी कि बातचीत का टाइम जो था, वो उस वक्त था जब पाकिस्तानी अवाम एक तरफ खड़े हो गए थे 8 फरवरी को। बाकी इसके अलावा जनाब खान साहब जो है, उनके इस केस जो था 190 मिलियन पाउंड, इसी में कल उनकी ज़मानत लग रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बल्कि आज लग रही है 190 मिलियन पाउंड केस में। इस्लामाबाद का 2 रुकनी बेंच, जज जो है चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जज जो है मियां गुल हसन औरंगज़ेब इस केस की समाअत करेंगे। 2 रुकनी बेंच जो है सुनेगा इस ज़मानत के केस को। नीचे ट्रायल कोर्ट ने ये ज़मानत का जो मामला है, यानी एहतसाब अदालत ने वो मुस्तरद कर दी थी ज़मानत इमरान खान की, बेल नहीं दी थी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेल अप्लाई हुई भी है, आज उस पर समाअत है। बाकी जनाब एक और जो चीज़ है, कौमी असम्बली का इजलास चल रहा है, वो भी आज कंटिन्यू करेगा। और इसके अलावा अगली खबर यह है जनाब के कमर जावेद बाजवा, उन्होंने बड़ा जनाब बड़ी कस्में उठा उठा के एक दावा किया
कि जी मैं वालदा की कब्र की कसम उठाता हूँ मुझे शफात नसीब ना हो अगर मैं झूठ बोलूँ। तो उन्होंने 3 बातें की थी जनाब, मोहम्मद मालिक साहब से और मुजीबुर रहमान शामी साहब से लाहौर में एक शादी के ऊपर। और इसमें अब जनाब जो कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा था जी ना मैंने इमरान खान की हुकूमत गिराई है, ना मुझे एक्सटेंशन चाहिए थी, ना मैंने मांगी एक्सटेंशन, ना मैंने मियां नवाज शरीफ को बाहर भेजा। तो मोहम्मद जुबैर साहब ने ये कहा जी कि बाजवा साहब का मसला था जनाब कि वो हर बड़े काम में क्रेडिट लेने के चक्कर में होते थे कि ना उनका नाम आए, और वो ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को बाहर जनरल बाजवा की मदद से ही भेजा गया था। तो ये एक उनका दावा जो है वो मोहम्मद जुबैर साहब ने झुटला दिया है। दूसरा जो दावा था बाजवा साहब का जनाब के अदम एतमाद में हमारा कोई किरदार नहीं था इमरान खान को हटाने में, तो वो कह रहे जुबैर साहब ये दावा कर रहे हैं बिल्कुल पूरी जो अदम एतमाद थी वो बाजवा साहब की मर्जी से आई थी, यानी कि उन्होंने भरपूर सपोर्ट दी थी इस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त। तो ये कैसे पॉसिबल है जनाब वो उनके बगैर हुई। तो बाजवा साहब की ये कसम भी झूठी साबित हो चुकी है। और एक्सटेंशन वाली बात जो है वो कह रहे हैं कि बिल्कुल वो एक्सटेंशन के मुतमनी थे लेकिन नहीं दी गई। तो वो तीनों बातें उनकी जो है वो मोहम्मद जुबैर साहब ने मुस्तरद कर दी हैं। बाय द वे मोहम्मद जुबैर साहब को भी ठीक ठाक रगड़ा लगा था बाजवा साहब के दौर में मुलाकातें करने भी चाहते थे, ताहम अब उन्होंने बाजवा साहब को जो है वो खड़का दिया है और उनके तीनों जो है दावे तीनों कस्में थी वो झूठी साबित कर दी है मोहम्मद जुबैर साहब ने अपनी गवाही से। बाकी इसके अलावा मोहम्मद जुबैर साहब ये भी मान रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब की पॉपुलर पार्टी नहीं रही। नून लीग का पंजाब में सत्यानाश निकल चुका है जनाब, बिल्कुल कमज़ोर जमात बन चुकी है पंजाब की इस वक्त। सिंध में वैसे भी कोई हाल नहीं है। बाकी जो इस्लामाबाद के यानी कि जो क्या कहते हैं जो केस था इस्लामाबाद में, यानी कि इमरान खान को सज़ा दी गई थी साइफर केस के अंदर खुसूसी अदालत से, तो खुसूसी अदालत के जो खुसूसी अदालतों के इंस्पेक्शन जज हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उन्होंने जज अबू अल असनाद जुल करनैन की खिदमात वापस कर दी हैं लाहौर हाई कोर्ट को, और उनकी जो ड्यूटी थी मौजूदा वहाँ से उन्हें ट्रांसफ़र दोबारा लाहौर हाई कोर्ट की तरफ कर दिया गया है जहाँ से वो आए थे। यानी अब देखें आपके जब मकसद था तो बड़ा इंपॉर्टेंट था जनाब अबू अल असनाद जुल करनैन, और अब जब सज़ा हो चुकी है तो इमरान खान की यानी कि उनको जब वो सज़ा दे चुके हैं तब उन्हें यहाँ से हटा दिया गया। तो क्या ये ख़ास इस टास्क के लिए लाया गया था कि इमरान खान वाले केस की वजह से जज अबू अल असनाद जुल करनैन को जहाँ खुसूसी अदालत में लाया गया था, या निकाला इसलिए जा रहा है कि उसने केस में इतने लकूना छोड़ दिए, इतनी खराबियाँ छोड़ दी कि ये केस अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब लगा है वहाँ तो इस केस के बखिए उधेड़ के रख दिए वकील ने भी, और ख़ुद इवन जो जजेज़ हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दे रहे हैं इस केस के अंदर। तो क्या सज़ा के तौर पे कि कमज़ोर फैसला दिया है, सही तरीके से सुन नहीं सके, ट्रायल को कंक्लूड नहीं कर सके, उस वजह से तो नहीं कि ये ट्रांसफ़र होगी लाहौर की तरफ वापस। बाकी इसके अलावा बाय द वे मरवत साहब फिर से डिस्कशन में हैं, और कल कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारिक साहब ने कहा जी कि शेर हसन मरवत मेरे दिल के बहुत करीब है। क्यों मेरे करीब है मैं वो वजह बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। उस पर स्पीकर नेशनल असम्बली एयाज सादिक ने कहा जनाब कि आप लोग तो आपस में मिले हुए हैं, तो ये जो आप हमारे सामने आपस में लड़ते हैं इसका मतलब ये दिखावा है, सारा ड्रामा है। बहरहाल ये ऑन लाइटर नोट ये डिस्कशन पार्लियामेंट के अंदर चल रही थी। बाकी मौलाना फजल रहमान जो है वो राब्ता आलम इस्लामी की मजलिस आला के रुकन नामजद हो गए हैं, इस वक्त वो सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं। तो लगता है पाकिस्तानी सियासत से वो ज़रा किनारा कशी करके ज़रा इंटरनेशनली ज़रा इस्लाम की खिदमत करने जा रहे हैं। भाई तो भाई मेरा से ये शायद ये कोई पेड पोजीशन है सऊदी अरब के अंदर, मेरा अंदाज़ा है, मैं कोई हतमी बात नहीं कर रहा। बाकी बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट्स के वाले से पिम्स के डॉक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है, और पिम्स के डॉक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट में बुशरा बीबी को खुराक में ज़रा एहतियात करने का मशवरा दिया है। और इसके अलावा बुशरा बीबी को ये यानी कि उनकी रिपोर्ट्स के अंदर बताया गया जनाब कि ऐसा कोई बड़ा सवीर मामला नहीं है। तो मैंने कल ये बात की थी भाई देव, आपको याद है कल मैंने क्या बात की थी? मैंने ये बात की थी कि बुशरा बीबी को इसलिए जाके रात को देर गए चेक किया गया, इसलिए वहाँ एम्बुलेंस दौड़ा दी गई कि इमरान खान को ज़रा पैनिक किया जाए, उन्हें इमरान खान के लिए पैनिक सिचुएशन क्रिएट की जाए कि जो बड़ी हालत ख़राब है। तो खान साहब आज भी बोले बुशरा बीबी की सेहत के बारे से जनाब कि वो इसलिए सज़ा दी जा रही है कि वो मेरी बीवी है, बाकी उसका पोलिटिकली किसी किस्म के कोई किरदार नहीं था किसी सियासी मामले के अंदर। तो उनकी मेडिकल रिपोर्ट के बारे से ये आया जनाब कि खुराक में एहतियात की जाए, और रिपोर्ट में ये कहा गया जनाब कि उनकी रिपोर्टें तकरीबन जो तसली बख्श करार दी गई हैं इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की जानिब से। बाकी ज़िमनी इंतखाबात के वाले से फाफन ने रिपोर्ट जारी कर दी है। फाफन ने कहा जनाब कि 36% रहा है टर्नआउट, और कई पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है ऑब्जर्वर्स उन्हें नहीं जाने दिया गया, उन्हें खुल के काम नहीं करने दिया गया। ये उन्होंने जो है फाफन ने अपनी रिपोर्ट जारी इब्तदाई रिपोर्ट इलेक्शन के बारे से ज़िमनी इंतखाबात के बारे से जारी कर दी है। अच्छा, इसके अलावा खान साहब को PM किसने बनवाया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। जब PM बने थे खान साहब उस वक्त 2018 में वज़ीर-ए-आज़म किसने बनाया था? तो जावेद मियाँदाद साहब का ये इंकशाफ सामने आया है कि इमरान खान को PM मैंने बनवाया था, मेरा इसमें सारा रोल था, मैंने बनवाया था। तो मियाँदाद साहब शायद वो ये बात कर रहे हैं कि मैं उस वक्त अगर खड़ा ना हो जाता पिच पे, इमरान ना बनाते, जीतते ना वर्ल्ड कप, तो इमरान खान PM ना होता। तो वाक़तन मियाँदाद साहब का हाथ यहाँ पर मौजूद है इमरान खान को PM बनवाने में।
और इसके अलावा अब PTI ने जुमे के रोज़ जो है वो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, धांधली के हवाले से पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ ज़िमनी इंतखाबात हुए थे वहाँ एहतजाज का फैसला किया है। और ये एहतजाज जो है वो तहरीक की सूरत में, यानी कि तहरीक के साथ भी ये एहतजाज जाके शरीक हो जाएगा, मिल जाएगा साथ, क्योंकि मूवमेंट भी जो है वो शुरू हो चुकी है। पंजाब में 29 को होना है, फैसलाबाद में गालिबा जलसा हो रहा है, और उसके बाद फिर एक PTI की आला सतह की तंजीम की मुशावरत भी होगी, और उसमें जनाब ये होगा फैसला जनाब के किस तरह से इस मूवमेंट को लेके आगे बढ़ना है। बाकी कल एक ख़बर में रह गई थी, साफ़ी जो है नादिया सबूही, उनसे मशाल यूसुफजई जो कि खैबर पख्तूनख्वा की इस वक्त मशीर है, मामले सूसी है, उन्होंने उन पे जो इल्ज़ाम लगाया था जियो न्यूज़ की साफ़ी नादिया सबूही पे रिश्वत लेने का या लोगों से जो है वो पैसे पकड़ने का, वो इल्ज़ाम जो है वो साबित नहीं कर सकी। और अब जो है मशाल यूसुफजई, उन्होंने माफ़ी मांग ली है नादिया सबूही जो कि जियो की वहाँ पे रिपोर्टर है उनसे। इसके अलावा जो जनाब ज़िमनी इलेक्शन के बारे से एक जो रिपोर्ट में बात कर रहा था कि 36% टर्न आउट रहा है, उसमें फैफन ने यह भी कहा है कि जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स थे उन्हें इलेक्शन को मॉनिटर करने की इजाज़त नहीं दी गई। दो ज़िमनी इंतखाबात वज़ीराबाद का और दूसरा एक और था, उनके अलावा जो है नताइज तकरीबन सेम रहे, यानी कि जो पार्टी पहले जीती थी वो दोबारा जीती है, और यहाँ पे नताइज जो है वो ज़्यादा तब्दील नहीं हो सके। तो लेकिन ये जो था ज़िमनी इलेक्शन, उसका टर्न आउट जो है वो 51-52% था 8 फरवरी को। अब जब टर्न आउट 36% पे आ गया है, तकरीबन कोई 15% से ज़ायद जो है वो टर्न आउट में कमी वाक़ई हुई है आम इंतखाबात की निस्बत। ज़िमनी इंतखाबात में अमूमन ऐसा ही होता है, लेकिन ये कमी जो है वो ये आप देख लें कि वो जब मैंने बात कल की थी कि राना साहब का जो हल्का है, गालिबन ये जो कसूर वाला सोई जो हल्का था, जहाँ से कामयाब हुए मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट मलिक रशीद साहब, या शहबाज शरीफ साहब ने ये सीट जीती थी 8 फरवरी के इंतखाबात में। अब वो सवाल तो हमने कल उठाया भी था आपके सामने भी कि 1,37,000 वोट किए थे शहबाज शरीफ साहब ने, और अब ज़िमनी इलेक्शन में आके लिए जनाब मलिक रशीद साहब ने 1,46,000 वोट लिए, यानी कि 9,000 वोट ज़्यादा ले लिए, 4 और हाँ तकरीबन कोई 9,000 के करीब वोट जो है वो ज़्यादा ले लिए गए। हाउ कम, ये कैसे पॉसिबल है कि इतने वोट जो है वो उनके ज़्यादा निकल आए। बाकी PTI के जो वोटर हैं, PTI के जो कैंडिडेट हैं, उनके वोट जो है वो कोई 21,000 बढ़े, यहाँ पे 7,000 वोटों का इजाफा हो गया, लेकिन टर्न आउट जो है वो 51% से गिर के वो नीचे आ गया है। तो यहाँ पे लगता है कि खसूसी तौर पे कोई वोट डाले गए कि यहाँ पे टर्न आउट काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा जनाब जो मामला है बाकी केसेस के बारे से मैं बात कर रहा था कि PTI के चेयरमैन के बाकी केसेस जो हैं वो भी अब अदालतों के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ चलेंगे, और कोशिश ये होगी जनाब, एक तो 190 मिलियन पाउंड में जो मैंने आपको बताया शुरू में कि अगले एक हफ्ते के अंदर इमरान खान को सज़ा दे दी जाएगी। खान साहब का मौके भी वही है, मैंने कल भी बात की थी कि डील अगर दी जाए इमरान खान को तो किस बात पे डील दी जाए। ना हुकूमत को मसला इमरान खान के जेल में होने से, ना तहरीक इंसाफ इस वक्त इतनी ज़्यादा कोई तगड़ी वाली पब्लिक मूवमेंट की पोजीशन में नज़र आ रही है कि ज़िमनी इलेक्शन में 36% का टर्न आउट होना एक ऐसे मौके पर कि जब तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ मूवमेंट यानी तहरीक शुरू कर चुकी है। तो इतने पोलिटिकली चार्ज माहौल के अंदर टर्न आउट इतना कम नहीं हुआ करता। आपको याद है 15 जो हल्के थे लाहौर के, जहाँ पंजाब के, जहाँ ज़िमनी इंतखाबात हुए थे 2022 में, उनमें कितना तगड़ा टर्न आउट था। तो ज़िमनी इंतखाबात में अब एक्सेप्शन भी होती हैं, एक्सेप्शंस भी होती हैं। ये लाजमी नहीं है कि ज़िमनी इंतखाबात, आम इंतखाबात में अगर कोई 50,000 वोट डालें, ज़िमनी इंतखाबात में आकर 20,000 वोट डालेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर होता है, 20% का, 25% का, लेकिन उससे ऊपर का फ़र्क जो है वो नहीं होता। तो ये जनाब आज की अपडेट्स हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नई अपडेट्स लेकर। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।